पदाधिकारी, सभी उपस्थित प्रिंसिपल साहेब, डायरेक्टर्स, वाइस प्रिंसिपल्स, सभी प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, अध्यापकगण, सभी स्टाफ, एनसीसी के कैडेट्स, रेस्पेक्टेड लेडीज, जेंटलमैन और मेरे नौजवान साथियों, इस बहुत ही बेहतरीन दिवस पे आपने मुझे अपने बीच आके ध्वजारोहण करने का जो सम्मान प्रदान किया है, मैं उसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ। यहाँ का डिसिप्लिन देखते ही बनता है और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी स्कूल या किसी एजुकेशन संस्था में आया हूँ। मुझे ये लग रहा है कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन डिसिप्लिन यूनिट के साथ ये स्वतंत्रता दिवस मना रहा हूँ। आप सभी का जोश, आप सभी का डिसिप्लिन देखते ही बनता है। उसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ की हवा, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के पेड़ पौधों में जो डिसिप्लिन है, वही हमारे देश की नींव है। ये जो देखने को, मैं अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसके लिए आप सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो इतने डिसिप्लिन्ड माहौल को बनाने में जिनका योगदान है, मैं उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूँ। किसी भी देश की नींव में अगर हमारे समाज में इतना अनुशासन आएगा तो ये मुझे हर्ष हो रहा है कहते हुए कि हमें संसार की सबसे बड़ी शक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद मैं एनसीसी कैडेट्स जो यहाँ की प्लाटून है और उनके ट्रेनर्स हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छी परेड का एक डिस्प्ले किया है और मैं चाहूँगा आप सब उनके लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं। जो भी यहाँ पर मेरे साथी जिन्होंने फौज में पहले काम किया है और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है, मैं उन सब का भी अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गोइंग फॉरवर्ड, मेरी माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा, ये एक ऐसी कैंपेन है जो हम सबको अपनी माटी से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनकी सोच ऐसी है कि देश को किस दिशा में जाना चाहिए। जिस देश में लोगों के दिल में देश के प्रति प्रेम नहीं है, वो आज नहीं तो कल गुलाम बन जाते हैं। इस माटी की कीमत है क्या, हम यहां पर खड़े होके इसका शायद अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं एक बार जम्मू कश्मीर में था तो 25 जनवरी का टाइम था, पहला दिन था मेरा। 24 जनवरी को मैं कश्मीर पहुंचा तो 25 जनवरी को मुझे 24 जनवरी की रात को मुझे मैसेज मिला कि कल सुबह एक ऑपरेशन के लिए जाना है। तो 25 तारीख की सुबह सुबह 4 बजे जब हम उठे तो टेम्परेचर जो है वो 0 के नीचे था और जो बोल रहे थे वो सब बर्फ के तौर पे मुंह पे ही जम रहा था। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा पहला दिन जम्मू कश्मीर में और मेरी मुलाकात 6 आतंकवादियों से हो गई और दरमियान रास्ता इतना जितना मैं यहाँ पर और 20 मीटर पे चारों तरफ बर्फ और कुछ लोग सामने से आ रहे थे। मैंने पहला दिन था मेरा, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन वो मेरे सामने एक फौजी था, मेरा जो गाइड था। मैंने कहा भाई ये कौन आ रहे हैं सामने से, इतने बर्फ में तो कोई सिविलियन नहीं आएगा। कि नहीं साहब, ये गाँव के लोग होंगे। तो जैसे ही हम गए तो उन्होंने हमें देख के मुड़ गए वापस। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने कहा चलो इनका पीछा करते हैं। हमने उनको आवाज़ दी, रोकने की कोशिश की तो वो दौड़ लिए
तो वो लड़का मेरे से पूछने लगा, साहब क्या करूं, गोली मार दूं क्या? मैंने कहा नहीं, गोली मत मारो, मैं चलाता हूं गोली। तो मैंने उनके पैरों में गोलियां मार दी सामने से। और खुशी की बात ये रही कि उन्होंने पलट के मेरे ऊपर गोलियां मार दी। लेकिन हमारी ट्रेनिंग इतनी बेहतरीन होती है, तो मुझे बहुत आनंद आया जब उन्होंने गोलियां चलाई। मैंने कहा अब मेरा रास्ता साफ हो गया है, मैंने इनको मारना है। तो जैसे ही गोलियां मैंने चलाई तो पीछे से एक और वो भाग गए सामने से, और मतलब रास्ता मुड़ गया और वो सामने से गायब हो गए। अभी फिर दिक्कत हो गई। तभी एक जेसीओ साहब थे, सूबेदार साहब, वो दौड़ के लाए और मेरे हाथ में उन्होंने मशीन गन दे दिया कि साहब LMG, कि साहब इससे ठोको आप। तो मैंने जैसी LMG लगाई, उनकी किस्मत खराब को वो मेरे सामने आ गए तीनों के तीनों, और एक झटके में तीनों के तीनों मैदान के ऊपर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा पहला दिन जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादियों को हमने नीचे गिरा दिया। दोस्तों, ये मिट्टी की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी कीमत हम यहां नहीं समझते। जब बॉर्डर के ऊपर कोई हमारी मिट्टी के 1 इंच के ऊपर भी पैर रखता है नापाक, उसके लिए हम हजारों जान ले सकते हैं। मैं जान देने की बात नहीं करूंगा। हमें दुश्मनों को अपनी जान देने, हमारी जान बहुत कीमती है, हम नहीं देंगे आपको। हम तो आप सबकी जान लेंगे अगर आप हमारी मिट्टी पे कदम रखोगे तो। और जब मौका आएगा तब जान देने से चूकेंगे नहीं। तो दोस्तों, इस मिट्टी की कीमत ऐसी है। इसको बचाने के लिए मंगल पांडे, झांसी की रानी और शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय और आगे तक सब लोगों ने इस मिट्टी को, इस मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि देना एक बहुत छोटा सा योगदान है, बहुत ही छोटा सा योगदान है। हमारी माताओं ने अपने जवान बच्चों को भेजा कि जाइए लड़िए देश के साथ। और जहां पर इतनी माताएं और बहनें हैं, जब मैं कश्मीर जाने लगा तो मेरी माँ एक नॉर्मल स्त्री है जो कभी स्कूल नहीं गई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू जा रहा है तो देखो मेरे 5 बेटे हैं, अगर तुम्हें इत्तेफाक से गोली लगे तो सीने पे लगनी चाहिए, अगर पीठ पे लगी तो मैं तुम्हारी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, स्वीकार नहीं करूंगी। तो ऐसी माताएं जिस देश में हो, ऐसी बहनें जिस देश में हो, वो देश आसमान को छूने की कगार पे रहता है और डिजर्व करता है सबसे बेहतरीन देश होना। उसके बाद कारगिल में दुश्मन ने आके हमारी पहाड़ियों पे बैठ गए और ऐसी जगह बैठे जहां पे 10 लोग 40 किलोमीटर के हाईवे को कवर कर रहे थे जो श्रीनगर से और लेह जाता है, NH1 अल्फा। और वो 20 लोग कम से कम हजारों लोगों को और हजारों गाड़ियों के ऊपर नजर रख के उनको कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हमारे जाबाज साथियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस मिट्टी की रक्षा करने के लिए किंचित मात्र भी नहीं सोचा। विक्रम बत्रा की जो टीम थी, उन्होंने जब वो एक पहाड़ी थी 4875 उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, तो आप यकीन कीजिए वो रात को चले और उनका प्लान था कि सुबह 4 बजे 5 बजे हम इसको पहाड़ी के ऊपर हमला करके इसको अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन इतनी कठिनाई थी कि उनको 10 बज गए सुबह के और वो पत्थरों के पीछे छुप गए। विक्रम बत्रा ने ये निर्णय लिया कि यार यहां पे बैठ के क्या होगा। उन्होंने दोपहर के 11 बजे जब दुश्मन सामने से गोलियां बरसा रहा है, उन्होंने गोलियों के बीच में से 21 बंदों ने पूरा धावा बोला उनके ऊपर। और सुबह के 11 बजे आप अंदाजा लगाइए कितने वीर सेनानी हैं हमारे, कितने जाबाज हैं हमारे सैनिक, और वो आप सब में से आते हैं। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और दुश्मन को निस्ता नाबूद कर दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो तब उन्होंने कहा ये दिल मांगे मोर।
और तब उनको इसी बात के ऊपर उनकी सेना को दूसरा एक मौका दिया गया, सिर्फ विक्रम बत्रा की वजह से, कि जिस टुकड़ी में इतने जाबाज लोग हैं उनको दीजिए आप आगे। उन्होंने फिर कारगिल का एक दूसरी चोटी थी उसके ऊपर जाके अटैक करने का उनको मौका मिला। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इस मिट्टी की कीमत कैसे चुकाई जाती है और ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे समय आया वैसे वैसे हमारे वीर नौजवानों ने ये दिखाया कि हमारी ताकत क्या है। और आप लोग भी, जब आप सब में से जो छात्र यहाँ पर हैं, आपको मौका मिलेगा, मुझे यकीन है कि वो भी इससे बेहतर काम करेंगे। यहाँ पे मुझे एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ जो वीर जवानों के लिए है, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मेरे सामने खड़े हैं, ये मैसेज उनके लिए है। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब्दुल उसके बच्चों को पाले जो घर वापस राम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। एक और सुनेंगे आप। अंधा बेटा युद्ध को चला ना जा। अंधा बेटा युद्ध को चला ना जा। न जा उसकी माँ बोली, वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम आए। थैंक यू। ये मैसेज है, कभी भी हमें मौका मिले देश के ऊपर अपनी जान लौटाने का तो समझिए आप खुशकिस्मत हैं। वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनको ये मौका मिलता है जिंदगी में। दोस्तों इसके आगे अगर हम बात करें तो जो नई जनरेशन है, जो यहाँ पे माताएं हैं और जो नई जनरेशन्स मेरे सामने हैं, हमें सबसे पहले इस देश को मजबूत बनाने के लिए ये सीखना और सिखाना पड़ेगा कि स्त्रियों की इज्जत कैसे की जाती है। ये अपने बच्चों को सबसे पहले सिखाएं। नारी सम्मान जिस देश में होता है वो देश महान होता है। तो मेरी विनम्र विनती है सभी से, अपने बच्चों को सिखाएं कि नारी का सम्मान कैसे किया जाता है, अपने माता पिता का सम्मान कैसे किया जाता है। आज की जो दौड़ है, जो कोरोना के बाद और जो सोशल मीडिया की एज है, उसमें जो नई जनरेशन है वो थोड़ी सी विचलित है और ये आज हमारा फर्ज बनता है कि उनको वापस ये सिखाएं कि अपने माता पिता का, बुजुर्गों का और अपने अध्यापकों का सम्मान कैसे किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसको पढ़ना लिखना सिखाएं।
ABCD बाद में सिखाइए। पहले देश की इज्जत, फिर नारी का सम्मान, फिर गुरुओं का सम्मान, ये हमारी परंपरा रही है। तो आज मैं इसको उजागर करना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो भी हमारा काम है, जो भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसको अच्छे से करें। अगर आप अच्छे नागरिक बनेंगे तो आप एक अच्छा देश स्थापित करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और जो एक अंग्रेजी अफसर हुए हैं सर चैटवुड, उन्होंने एक मोटो दिया है, द सेफ्टी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑफ योर कंट्री comes first, always and every time. This is a message for all of us. ये संदेश है कि हमारे देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की इज्जत सबसे पहले आती है, हमेशा और एवरी टाइम। उसके बाद आता है द पीपल वी कमांड, their welfare, their safety and their honor comes next. अगर हम नेता लीडर हैं तो जो लोग हमारी टीम में हैं उनका वेलफेयर, उनकी सुरक्षा और उनका सम्मान नंबर 2 पे आता है। योर ओन कंफर्ट, ईज एंड वेलफेयर, आपका स्वयं का सुरक्षा, आपका सम्मान, वो सबसे बाद में आता है, हमेशा और हमेशा। सबसे पहले देश, उसके बाद जो टीम आपके अंडर में काम कर रही है, और सबसे लास्ट में अगर मौका मिला तो आप। इस मैसेज के साथ मैं आपको एक बार फिर 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां आने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।